द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। बीके न्यूज चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को मैं PMGSY और मनरेगा का काम के बारे में कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। अब जो स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट वाले करोड़ों रुपए दे रहे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी इंटर ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है, शासक निधि को दे रहे हैं, लेकिन जिसका सदुपयोग हो रहा है क्या नहीं, ये भी देखने का गवर्नमेंट का काम है, शासकों का काम है। कार्यांग सही काम करता क्या नहीं, ये देखते रहना भी एक शासक लोगों का काम होता है, लोक प्रतिनिधि का भी काम होता है। जिसके तहत मैं कहने का खास एक मकसद ये है, जो कि ये अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इरेगुलरिटी और सही नमूने से नहीं बना रहे, ऐसा मेरा शिकायत है। शिकायत का आधार जो मेरे खुद के गांव बसकयान तालुके के किट्टा गांव से हुरगुत्ती रोड, जो रोड सैंक्शन हुआ PMGSY में, जिसमें जो उन्होंने काम करते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाते गए, रोड होने के बाद KSRTC वालों ने बसकल्याण टू हुमनाबाद वाया किट्टा राजो वाया हुरगुत्ती क्रॉस से लेकर जो बस रूट उन्होंने सैंक्शन करके बस भेजे, उस टाइम पे उस रोड पे एक ब्रिज बहुत ही तकलीफदायक है, जिससे बस वहां से पास नहीं हो सकती, वो बहुत ही नुकसान होने वाली चीज है। के गिरी सिल्क एंड साड़ी, हेवन गोल्डन सुपर माल 50% ऑफ। नुकसान होने वाली चीज है, पलटी होने के पॉसिबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से हम उस रोड पे बस नहीं भगा सकते, बशर्ते वो पुल रिकंस्ट्रक्शन साइड से बनाने तक। तो ये करोड़ों रुपए का बजट जब गवर्नमेंट से आया, रोड होने के बाद कंप्लीट होने तक कोई मशीनरी वाले अगर नहीं देखे तो ये कितनी क्या, ये कैसे डेमोक्रेसी, हम तो बात नहीं कर सकते। किसी हुकुमशाही के दौर में भी कोई अगर एक आदमी बोलता तो राजा लोग आके खुद होके उसको तसल्ली देके सीधा बनाने का काम करते थे। लेकिन ये अब जो लोक प्रतिनिधि है, डेमोक्रेसी है, रूल्ड बाय गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, ये जो स्लोगन है डेमोक्रेसी का बेस, ये कहाँ का फॉर द गवर्नमेंट है, ऑफ द गवर्नमेंट है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बजट अरबों डॉलर या पाउंड या रुपयों में सेंट्रल गवर्नमेंट देश प्रदेश से ला के या स्टेट में या हर राज्य में प्रोग्रेस के वास्ते जब दे रहा है, नारा तो देते ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी का स्वराज बनाएंगे, काम तो इस नमूने से यहाँ चलता है, तो ये देश का भला कैसा होगा। अगर जो भी हुआ, इतने सब रहते हुए भी आज दुनिया में 2-3 नंबर पर हिंदुस्तान का तरक्की हुआ, अगर ये सही ढंग से इस्तेमाल हुआ तो बहुत ही अग्रसर दुनिया में 1 नंबर पे आने के लिए कोई डाउट हिंदुस्तान की नहीं है। तो भाइयों, मैं बीके चैनल के माध्यम से शासकांगों से, ये कार्यांगों से, हालांकि ये काम करते वक्त तो PMGSY के इंजीनियर को भी 1-2 बार मैं मिल चुका हूँ, तो भी वो करेक्शन कर लेंगे बोले, मगर आज तक कुछ भी नहीं करे। अब करोड़ों रुपए का कारोबार है, 2-3 करोड़ का वो काम है। वहाँ अगर मेजरमेंट में अगर देखेंगे तो कितना किलोमीटर रोड है, मेरे ख्याल से उतना किलोमीटर रोड भी नहीं बना, उसका काम कंप्लीट हो बोल के वो इंजीनियर निकल गया, और वो ब्रिज के पास अंदाजा एक आधा फरलंग तो रोड ही डांबर नहीं डाला। तो इसको फाइनल बिल हुआ कैसे, ताजुब की बात है। इस पर जागृत होकर जिला पंचायत CO हो, या जिले के राजा कहलाने वाले DC हो, या जिले का इंचार्ज मंत्री बादशाह कहलाने वाला कोई मंत्री हो, तहे दिल से इसके अंदर इन्वॉल्व होकर ये काम को अगर एक आधा जगह एग्जाम्पल के तौर पर आप करके बताएंगे तो आपके लिए भी सही क्रेडिट रहेगा, एरिया की भी प्रगति होगी, पैसा जो है वहाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसीलिए आप तहे दिल से कोशिश करने के लिए मैं अपने जनप्रतिनिधि की ओर से कहूँ, या मेरा खुद गांव किट्टा रहने वाला हूँ मैं, कर्नाटक राज्य रहित संघ का परमानेंट इन्वाइटी हूँ मैं, मेरे गांव का, मेरे जैसे आदमी का इतने बार बोलने के बावजूद यह हालत है, तो सामान्य नागरिक और उसकी कारोबार का क्या दशा इस लोकशाही में है बोलने का, इस पर आप वहां तक ऑब्जेक्शन आने का इंतजार मत करो। पहले के पहले आप सभी सोच विचार करके सही ढंग से काम करने का आप कोशिश करेंगे, समझ के आपको और तहे दिल से भगवान भी कुछ इसलिए ताकत दे, सही बुद्धि दे, इतना ही मैं आपसे कामना करते हुए काम शीघ्र कर उस रोड पे बस आने के लिए वो KSRTC के DC को ऑर्डर देके बस डालने की आप कृपा करेंगे। बोले इतना ही मैं 2 शब्द आपके सामने निवेदन बीके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट हमारे कर्नाटक सरकार से करना चाहता हूँ।
ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो उसके बारे में कुछ है? कॉन्ट्रैक्टर PMGSY से जो हुआ बस कल्याण का, उसके ओर से शायद नाम तो नहीं जानता भाई, कोई क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है, अपने ही तालुके का है, नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं है मालूमात के तौर पर बताऊंगा, या आप ऑफिस में देखेंगे तो मालूम पड़ता। तो जिस टाइम पे काम चल रहा था उस टाइम पे आपने रोकने की कोशिश की? मैं खुद जब गांव में था उस टाइम रोड के बारे में किधर से करे क्या नहीं, वहां पर मेरे एक ध्यान में आया था, फॉरेस्ट से तरफ से जा रहा तो फॉरेस्ट वाले रुका रहे, तो उसके बावजूद बाजू से रास्ता मिला, तो वो बात के लिए मैं वो ऑफिसर से मिलके उसको सही ढंग से आप भी करो भाई, बाद में ऑब्जेक्शन नहीं होना, बल्कि मैं इतना तक दिए वाला था। और मेरे कहने के ऊपर मैं भी फॉरेस्ट ऑफिसर को भी इंक्वायरी करने के बाद वो लोग भी तुम सही ढंग से इंक्वायरी करो, अगर तुम्हारे एरिया में आ रहा तो उसको कोई सब्स्टिट्यूट कोई अल्टरनेट है वहाँ आजू बाजू तो उसको मार्गदर्शन करो बोल के फॉरेस्ट वालों को भी मैंने हिदायत दिया था, रिक्वेस्ट किया था, PMGSY वालों को भी मैंने बोला था। फिर भी वो लोग हम क्या अक्सर वो कब काम करते उस टाइम पे 24 आवर्स तो हमारे रोड पे नहीं ठहर सकते, बावजूद इस नमूने से काम बनकर वो अब क्या हो गया, लास्ट लेवल को जो भी सही अगर बस चलती रहते रहते दुरुस्त करेंगे समझ के हम भी उतना गौर नहीं करें, 1-2 बार इत्तला देने के बावजूद जब बस के लिए हम कोशिश करें कि SRTC DC से जाके सेंक्शन कराए, बस टू हमलाबाद वाया नारायणपुर किट्टा उलगुत्ती क्रॉस राजोड़ा, अगर इस रूट से गाड़ी गई और अल्टरनेटिव फायदा क्या हो सकता है, नारायणपुर अगर गए तो वहाँ पे नवोदय विद्यालय टच होता, वहाँ से किट्टा गया तो वहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय टच होता, वहाँ से उलगुत्ती क्रॉस आते हुए राजोड़ा अगर आए तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय टच हो सकता। ये तीनों स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्कॉलर स्टूडेंट्स वहाँ पे आते, कस्तूरबा गांधी विद्यालय पे तो एकदम अनेबल आखिरी मजबूर गरीब जो मदरसे को नहीं जा सकते, वैश्यों को मदरसा छोड़ के जो भटक रही वैश्य बच्चों को एडमिशन देके सिखाने के वास्ते कस्तूरबा गांधी का नाम से किट्टे पे वो उसका अब तो 12वीं तक का होना बल्कि सैंक्शन होकर मदरसा है, लेकिन आज फिलहाल तक मैट्रिक तक चल रहा। वैसा ही ये किट्टा जाते वक्त जो नारायणपुर क्रॉस से आगे निकलते, नारायणपुर के साइड किट्टे के करीब वही रोड पास होते जगह केंद्रीय नवोदय विद्यालय है, जिसमें एक ही स्टेट के नहीं हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ के मदरसा पढ़ते हैं, जिनको आने जाने के लिए सहूलत है, कनेक्टिविटी के वास्ते रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आगे गए तो किट्टे से होते हुए हुमनाबाद जाते वक्त तो राजोला लगता, और राजोले पे तो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे भी बच्चे जहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटी नहीं है, किट्टे में भी हॉस्टल है, नारायणपुर में केंद्रीय विद्यालय अपने नवोदय विद्यालय में हॉस्टल है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में हॉस्टल तक नहीं है, जिसके बच्चे जो भी रोज आते 100, 200, 400 रोज वो उधर बाजू हमलावत साइड पे कुछ बसते, कल्याण साइड पे कुछ बसते, ऐसे बाल्की साइड पे कुछ बसते, ये सभी कनेक्टिविटी अगर रोड का हुआ तो इससे सभी बच्चों को अपने राज्य के पर राज्य के जो गरीब हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, वैसे कस्तूरबा गांधी में जो स्टैंडर्ड के हैं वो क्या अपने नवोदय विद्यालय में जो लकीली अगर सीट मिले तो उसको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन है, ऐसे तीनों स्कूल का संगम इस रोड पे होने वाला है। ऐसे जगह पे हम तहकीकात करके कोशिश करके रोड सैंक्शन कराए, MLA के हाथ पैर पड़े, गवर्नमेंट के हाथ पैर पड़े, ये ऐसी परिस्थिति ऐसा करो तब जाके वो रोड सैंक्शन हुआ, होकर भी रोड बनाकर भी अब साल हुआ, लेकिन आज तक एक बस ने उसको ट्रैफिक नहीं, वो किट्टे से उलगुत्ती क्रॉस जाने के लिए 3-3.25 किलोमीटर है, मेरे ख्याल से पुराना एस्टिमेट पकड़े तो 1 किलोमीटर को 1 करोड़ रुपए है, जो कि इस रास्ते को 3 करोड़ रुपए डाले मगर एक 4 पहिए वाले गाड़ी नहीं जा सकती, वैसे रोड बनाए थे। इसका कौन है, इसके पूछने वाला दाता को नहीं है, मालूम नहीं हो रहा, जिसके लिए सभी हमारे जिले के कार्यांग के लोग जो भी अधिकारी हैं, शासकांग के लोग जिनके हाथ में अधिकार है, ये पूरा कोशिश करके इस रोड को अगर 1 महीने के अंदर बस चला तो ठीक है, नहीं तो जिसके लिए हमको सड़क पे उतरने का मौका आप लोग नहीं देना, इतना ही मैं आपको इस हमारे BK न्यूज चैनल के माध्यम से कार्यांग के लोगों को, शासकांग के लोगों को एटमोस्ट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं गवर्नमेंट से, जो भी शासकांग है उनसे। पहले हमारे शादी होके 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं।